बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी प्रत्याशियों का नामांकन पूर्ण हो चुके हैं। स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया थी वो भी पूर्ण हो चुकी है। ऐसे में आज हम औरंगाबाद जिले के सदर विधानसभा की चर्चा करेंगे। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि औरंगाबाद में इस बार का जो समीकरण है वो क्या रहने वाला है, किनका पलड़ा भारी दिख रहा है, महागठबंधन का पलड़ा भारी होने वाला है या भाजपा एनडीए का पलड़ा भारी होने वाला है, या फिर बीएसपी से जो प्रत्याशी आए हैं शक्ति मिश्रा उनका पलड़ा भारी होने वाला है। कुल मिलाकर यह देखा जाए तो औरंगाबाद में मामला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है, क्योंकि औरंगाबाद में भाजपा प्रत्याशी त्रिविक्रम रायन सिंह का पहले विरोध था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो भाजपा के सभी नेता, खास करके राजपूत समाज के जो नेता है वो एक साथ अब नजर आ रहे हैं, जिसका कि फायदा एनडीए प्रत्याशी को मिल सकता है। दूसरी ओर महागठबंधन में आनंद शंकर के 10 सालों का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो भी रहने वाला है। सत्ता का जो विरोध होता है 10 सालों में वो भी नजर आ रहा है, जिसका कि फायदा एनडीए प्रत्याशी को मिल सकता है। अगर हम त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो तीसरे प्रत्याशी हैं शक्ति मिश्रा, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन जिनकी पार्टी है वो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बीएसपी का जो कोर वोटर है शेड्यूल कास्ट, वो ज़्यादातर कांग्रेस या फिर आरजेडी की ओर उनका रुझान ज़्यादा होता है। अगर शक्ति मिश्रा शेड्यूल कास्ट के वोट को अगर अपनी तरफ लाते हैं तो उसका फिर जो डैमेज है वो फिर महागठबंधन प्रत्याशी आनंद शंकर को हो सकता है। लेकिन शक्ति मिश्रा अगर ब्राह्मण समाज से आते हैं, अगर वह स्वर्ण वोट को अपनी तरफ लाते हैं तो फिर इसका नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी को हो सकता है। लेकिन एक चौथे प्रत्याशी भी हैं जो कि जन स्वराज से हैं, नंद किशोर यादव। अगर वह यादव समाज के वोट में अगर सेंध लगाते हैं तो फिर इसका नुकसान महागठबंधन के प्रत्याशी को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस वक्त जो जातीय समीकरण या फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर या फिर विकास के अन्य कार्यों को लेकर अगर बात किया जाए तो फिर इस बार भाजपा जो प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी जो हैं उनकी ओर यह रुझान, उनका जो पलड़ा है वो ज़्यादा भारी होता हुआ नजर आ रहा है।